हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। राशि चक्र की ये चौथी राशि है और कालपुरुष कुंडली में भी चौथी ही राशि ये है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चौथी राशि क्या होती है और जो फोर्थ प्लेस होता है, जो फोर्थ हाउस होता है, वो क्या बताता है। फोर्थ हाउस एक ऐसा सुख है जहां से हम अपने लिए उन चीज़ों को खरीदते हैं और उन चीज़ों के साथ में रहते हैं, जो कि हमें पूरी जीवन में सुख देते हैं। सुख का मतलब है एक लग्ज़रियस लाइफ़ को जीना, एक अच्छी स्टाइल में लाइफ़ को जीना, एक अच्छी संगति के साथ जीना, एक हायर स्टेटस में जीना। उसके लिए मकान भी होता है, ज़मीन भी होता है, गाड़ी भी होती है, साथ-साथ में और सारी भौतिक चीज़ों की जो प्राप्ति है, वो हमारे सुख स्थान यानी फोर्थ स्थान से आती है। फोर्थ जो प्लेस है या फोर्थ जो कुंडली में है, ये कर्क राशि का ही क्षेत्र है। कर्क राशि का क्षेत्र होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि भौतिकता के युग में भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए यह राशि जो कर्क राशि है, ये हमेशा संघर्ष करती रहती है। इनको एक अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा सम्मान चाहिए और इनको भौतिक चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए। भौतिकता इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मान्य रखती है और इनको प्रभावित भी करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय बदलते हुए परिसीमन में इस समय हम यदि देखते हैं, तो जो शनि का गोचर है, एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। वो बदलाव कैसे? क्योंकि ठीक जो 2 एंड हाफ ईयर्स होते हैं, ये सैटर्न के होते हैं एट ए प्लेस इन ए हाउस। तो इन ए हाउस यदि हम देखते हैं तो इनकी राशि से ठीक जो 8th हाउस है, वहां पर सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां से कि आपको कुछ विशेष प्राप्तियां होने वाली हैं। ठीक यही इस समय कर्क राशि वालों के साथ में है। इस समय इनको जीवन का वो पहलू मिलने वाला है जो कि इनको कई दिनों से जिनकी इनकी आवश्यकता थी, वो चीजें इनके साथ में होने वाली हैं, जो इनको एक हाईएस्ट पद, हायर पोस्ट, हायर स्टेटस पे पहुंचाएगा। वो सारी चीजें इनके साथ में है। ठीक 8th जो हाउस है, वहां से हम 12th हाउस की भी परिकल्पना करते हैं। 12th हाउस और 8th हाउस एक जैसे ही रिजल्ट्स और एक जैसे ही ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। 12th हाउस का मतलब है पैसे को, पैसा ज्यादा भी होना और पैसा अधिक भी खर्च करना। दोनों चीजें जहां पर होती हैं, वो हमारा 12th हाउस होता है। इसे हम विदेशों का स्थान भी कहते हैं। आज की वर्तमान की व्यवस्था को यदि देखा जाए, तो ज्यादा करके ये विदेशों से संबंधित ही यह स्थान, इसका इसका नाम जोड़ा जाता है। विदेशों से जोड़ने का मतलब ये है कि आप एक हायर स्टेटस पे यदि पहुंच रहे हैं, तो वहां पर आपने पैसा कमाना भी है और पैसा खर्च भी करना है। इसी तरह से एक अच्छे भौतिक चीजों के समृद्धि के साथ साथ में आप अपनी समृद्धि उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर आपकी ज्ञान और नॉलेज की भी पराकाष्ठा उच्चतम बन रही है। सुप्रीम चीजों के लिए और परफेक्शन चीजों के लिए लगातार इस समय आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आपके जो अष्टम से ठीक 8th हाउस से और 9th हाउस पर सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। 9th हाउस यानी कि हमारा भाग्य, भाग्य उदय कैसे हो, भाग्यम फलति सर्वदा, ये कैसे संभव हो? ये तभी संभव हो सकता है जबकि आपके पिछले जो कर्म हैं, वो बहुत अधिक प्रभावित आपको कर रहे हैं। ठीक 8th हाउस आपका रिसर्च फील्ड भी है, ठीक 8th हाउस आपका पीएचडी का भी है, ठीक 8th हाउस आपका जो है एक पोस्ट डॉक का भी है, ठीक 8th हाउस आपका उन चीजों का है जो कि आपके घरेलू चीजों से संबंधित भी है। घर का स्तर ऊंचा बढ़ाने से भी 8th हाउस होता है। घर का जो 8th हाउस है, आपके कुछ गुप्त रहस्यों का भी है, जहां पर केवल अपनी बात अपने तक ही रखें। क्यों न रखा जाए? कहा भी जाता है, यदि कोई आदमी उच्चतम शिखर की तरफ जा रहा हो, तो यदि वो स्पिरिचुअलिटी के साइड भी है,
तो अपना जो अनुभव है वो बार-बार किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे बाधाएँ भी आती हैं। इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए इस समय दशा ही आपकी ऐसे चल रही है कि जिसमें से चुपचाप से आप दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये कर्क राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। कर्क राशि एक इमोशनल भी इसमें कई सारा टच आता है। वो इस तरह से क्योंकि वो चंद्रमा की एक प्रिय राशि है। चंद्रमा का मतलब है माँ और चंद्रमा का मतलब है देखभाल। ये दोनों ही इस राशि से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं। मातृत्व प्रेम भी है, साथ साथ में परिवार से प्रेम भी इस राशि वालों का बनता है। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है, अभी के दौर में किस तरह से सैटर्न का गोचर आपके मीन राशि में हो रहा है। सैटर्न जो है 23 जो फरवरी है, फैब से यहाँ पर अस्त चल रहे हैं। अस्त होने का मतलब है कि रिजल्ट उनके उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से कि उस राशि को वहां पर जो परेशानियां, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स हुई थी वो अब इस समय नहीं है। अब जो यहाँ से सैटर्न जैसे ही आपके 9th हाउस में जाएंगे, 9th हाउस का जो उजाला है, 9th हाउस जो ओपन होगा, 9th हाउस के जो डोर ओपन होंगी वो आपको बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचाएंगे। इसलिए भी कि यहाँ पर 6 ग्रह एक साथ में आ रहे हैं और दूसरा ये भी है कि वहां पर चंद्रमा भी उस समय मौजूद होंगे जिस समय 6 ग्रहों की मीटिंग्स उस समय जारी रहेगी। उस समय प्रेजेंस जो है चंद्रमा की भी वहां पर रहेगी। यदि चंद्रमा आपकी ही राशि के लॉर्ड होने के नाते सैटर्न की ट्रांजिट के समय वहां पर होते हैं तो सीधे सीधे वहीं पर जो मीटिंग का डिस्कशन है और मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनमें लिखा जाएगा कि मून वॉज अवेलेबल एट द टाइम व्हेन मीटिंग वॉज वर हेल्ड। तो मीटिंग जब हुई थी वॉज हेल्ड, तो इसमें क्या होगा कि उस समय चंद्रमा की मौजूदगी वहां पर दिखाई जाएगी। इसका मतलब है कि चंद्रमा की मौजूद वहां पर मौजूद होना, चंद्रमा का वहां पर अवेलेबल होना आपके 2.5 सालों के लिए वहां पर इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि लॉर्ड का वहां पर होना और उस मीटिंग में 6 ग्रहों के साथ में रहना आपके लिए 2.5 साल जो शनि के 2.5 साल होंगे वो आपके भाग्य के लिए लिख लिए गए हैं। ये मेरा अनुमान है कि जो 2.5 साल अब आने वाले हैं ये कर्क राशि के लिए बेहतर ही होंगे। क्योंकि वैसे भी यदि 4 प्रकार के पाए होते हैं, एक जो चांदी का पाया, एक सोने का पाया, एक तांबे का पाया और एक लोहे का पाया। तो यहाँ पर आपका चांदी का पाया बनता है, सर्वोच्च माना जाता है। सर्वोच्च इसलिए माना जाता है कि जो चंद्रमा की चांदनी है, जो चंद्रमा का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है जब शनि जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और वहां पर से चंद्रमा का पाया कैसे बनेगा, जब भी आपके लग्न से, जब भी आपके यहाँ पर देखो, जब भी आपकी राशि से सीधे चंद्रमा दूसरे में, सीधे चंद्रमा 5वें में और सीधे चंद्रमा 9वें भाव में होता है तो ये चांदी का पाया माना जाता है। और दूसरा ये भी माना जाता है कि जब सैटर्न का गोचर होता है तो उस राशि में वहां पर चंद्रमा का होना ये भी चांदी का पाया है। ये ठीक आप पर प्रभावित हो रहा है कर्क राशि वालों के साथ में, आपके साथ में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आप मनुष्य खुद अपने आप में बनाता है। आप मेहनत करते रहिए, परेशानी दूर। आप सीधे परफेक्शन की तरफ रहिए, परेशानी दूर। आप ऐसा सोचिए जो पॉजिटिव है, परेशानी दूर। और आप मेहनत से अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और बहुत बेहतर ढंग से आपको 2.5 साल आपके केवल और केवल आपकी स्टेटस को बनाने के लिए, यहाँ पर हायर स्टेटस देने के लिए यहाँ पर शनि आ गए हैं ठीक 29 मार्च 2025 को। ये बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके देखेंगे कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका लग्न क्या है, कैसे आपके जो प्लैनेट्स हैं आपको इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कहाँ पर आपकी दशा और अंतर्दशा चल रही है, क्या टाइम चल रहा है। और उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि सैटर्न की स्थिति क्या है, साथ साथ में और ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। सबका एक अच्छा सा विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।